Jungle. Usually my price person देखिए 2 अक्टूबर 2020 ये हरियाणा की हिस्ट्री में नाम याद रहेगा, क्योंकि इससे पहली बार हरियाणा में गुर्दे का प्रत्यारोपण रोहतक में डॉक्टर अमित मान जो मेरे पुत्र हैं उनकी कला दर्शन के अंदर ही मान हॉस्पिटल में हुआ। इससे पहले प्रत्यारोपण कहीं होता था गुड़गांव में, तो वो कंपनियां करती थी, सिंगल आदमी कोई नहीं करता था। अब मैं डॉक्टर अमित को दूंगा कि पहला प्रत्यारोपण 2 अक्टूबर 2020 को किया गया। यहाँ मेरे सामने वो लड़की और उसकी ननद दोनों बैठी हैं, उनके बारे में डॉक्टर अमित मान बताएंगे। डॉक्टर अमित, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप इस उपलक्ष्य में यहाँ पहुंचे हैं, और धन्यवाद उन मरीजों का, उस फैमिली का जिसने हम पे विश्वास दिखाया कि हम रोहतक जैसे टायर सी सिटी में, छोटे शहर में इस बड़े काम को कर दिखाएंगे, जिसमें शायद उस पेशेंट की बेटी जो हमारे साथ बैठी है गुर्दा डोनेट करने के लिए, जो उसकी बहन उनके सामने आई सुषमा जी, हमारी टीम डॉक्टर सुरेंद्र, डॉक्टर बंधन और हमारे सुप्रीम जो हमारे सीनियर और डॉक्टर संदीप गुलेरिया जो चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन है अपोलो के अंदर, जिन्होंने हमें गाइड किया कि ये ट्रांसप्लांट कैसे करना है, हमारी हेल्प करी इस चीज़ को पूरा करने में, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस टाइम में जहां गरीबी एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, जहां बड़े बड़े अस्पताल में खर्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, वहां हमने इसी काम को 1/3 खर्च में पूरा किया। सक्सेसफुली पेशेंट ट्रांसप्लांट होकर घर चला गया। एक बहन ने अपनी बहन को गुर्दा दिया, जो मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अंगदान महादान जिसको बोला जाता था, आज उसका लाइव एग्जाम्पल रोहतक में है। तो उन सब के लिए आभार व्यक्त करते हैं, फैमिली का और स्पेशली सुषमा जी का, जिन्होंने अपनी बहन को गुर्दा दिया। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू देम। मैं चाहता हूँ ये मैसेज सबकी तरफ जाए कि अंगदान करने से कोई नुकसान नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल आपके लिए, आपके थ्रू जनता के पास पहुँचेगा। आपके सामने वो मरीज बैठा है जो दान करता बैठे हैं, जिन्होंने अपनी बहन को दिया। जिसने किडनी रिसीव की है बबली जी, वो आज हमारे बीच में इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता वो भीड़ में आए हमारे पास। उनको उनकी बेटी है जो खुद एक स्टाफ नर्स हैं, आशा, वो रिप्रेजेंट करती है। तो मैं चाहता हूँ हमसे ज़्यादा उस फैमिली को धन्यवाद दिया जाए, उस फैमिली को आगे बढ़ाया जाए, उस डोनर को आगे बढ़ाया जाए जिसने ये काम कर दिखाया है, जिसने हम पे विश्वास दिखाया है, जिसने हरियाणा में विश्वास दिखाया है कि ये काम रोहतक में, हरियाणा में पॉसिबल है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जो हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, ये भी इस बारे में कुछ बोलेंगे। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुषमा जी का, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया एक गुर्दा डोनेट करने का अपनी बहन को। उन्होंने हमारे अंदर विश्वास जताया। उसके बाद उनकी फैमिली का, बबली की फैमिली का, जिन्होंने हमारे अंदर विश्वास जताया। उसके बाद पूरी ट्रांसप्लांट टीम का, क्योंकि ट्रांसप्लांट करना कोई एक आदमी का हंसी का खेल नहीं है, पूरी टीम को होना ज़रूरी होता है। और डॉक्टर अमित मान जो पिछले 2 से 3 साल की अथाह मेहनत, हर स्टेप पर बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन ये लगे रहे, तब जाके ये सपना साकार हुआ। और हमारे हरियाणा के लिए, हमारे रोहतक के लिए, हमारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक फैसिलिटी बहुत ही कम रेट्स पर हमारे शहर में उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई दिल्ली गुड़गांव में पेशेंट ट्रांसप्लांट करवाता है, उसको 3 दिन 4 दिन बाद हर बार वहाँ जाना पड़ता है। कम से कम पहले 2-3 महीने तो 2-3 दिन में विजिट करनी पड़ती है।
यहाँ लोकल एरिया में या हमारे आसपास में अगर किडनी ट्रांसप्लांट है तो हम अपने बहुत सारे गुर्दे के मरीजों को जो कि बिना फैसिलिटीज़ के वैसे ही चले जाते हैं, उनको हम एक अच्छी ज़िंदगी, जो हम बोल सकते हैं कि 100% सक्सेसफुल ज़िंदगी हम उनको दे सकते हैं अगर वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए डॉक्टरी सलाह माने। तो आगे मैं सुषमा जी को बोलना चाहूँगा कि दो शब्द कहेंगे। सुषमा जी को यहाँ बुला लो। वैसे यहाँ बैठे रहो आप बता। वो बोली आपकी सिस्टर में कितनी उम्र होगी? कितनी? वो 44 साल की है। 44 साल की थी। और आपकी कितनी है जी? फिर 50 साल की। 50 साल। ठीक है। सबसे बीमार थी जो आप बता दो एक बार बस इसे। साल से बीमार थी जी। बता दो भाई साहब। यहाँ दो। सर वो 3 दिसंबर से बीमार थी, मतलब बीमार तो काफी दिनों से थी, पर हम जब मान हॉस्पिटल आए तब हमें पता चला। हम 6 दिसंबर को आए थे, तब हमें पता चला कि उनकी किडनी फेल हो गई है दोनों। तो हमें लगा था कि कोई इलाज नहीं है इसका। फिर हम डायलिसिस पे करवाने लगे डॉक्टर अमृतसर से, तब उन्होंने हमें सलाह दी गुर्दा बदलवाने की, ऐसे गुर्दा बदलवाया जा सकता है। फिर हमारी जो मौसी थी वो इतनी अच्छी है, उन्होंने अपनी बहन के लिए एकदम से जान हथेली पर रख के ये कहा कि मैं भी दोनों दे सकती हूँ उनको। फिर हमने जैसे पता था पहले कि दिल्ली में, फिर हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी नहीं थी कि वहाँ जाए रोज, ना कोई आने जाने वाला था। कहाँ के बात? गाँव रखे हैं सर, बंद रखा। ना कोई इतना सहारा था। फिर हमने उन्होंने हमारा इतना साथ दिया कि हम वो लगे रहे कि हम रोहतक में लाएंगे। फिर हम उन्हीं के भरोसे उन पर विश्वास किया कि हमें एक दिन ये चीज़ जरूर मिलेगी। फिर हम भी लगे रहे और सर पर विश्वास किया, तो सर लेके आए रोहतक में। फिर 2 अक्टूबर को ये ऑपरेशन हुआ और हम मेरी मम्मी को इससे, मेरी मौसी से और डॉक्टर अमित से और सारे जो भी पूरी टीम जो इस ऑपरेशन को रोहतक लाई है, उसकी वजह से एक नई जिंदगी मिली है। हाँ जी, मैं उनकी लड़की हूँ। मेरा नाम आशा है। कितना खर्चा है जी आपके? हमारा है जी अभी तो जैसे टोटल नहीं किया हमने, पर ये अलग से लगेंगे 10-11 के करीब, 10-11 लाख के करीब। जैसे हमने बाहर पूछा था कि वहाँ तो 15-16 लाख के करीब थे। हाँ, और हमारे इतना भी वो नहीं था कि ना कोई बिजनेस, ना कोई ऐसा था कि नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी वहाँ जाए। एक बार तो ये सोचता था कि अपने खेत बेच के जाए या घर बेच के जाए, पर हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं जी। सेपरेट रखती है, सिंगल पेरेंट है। हाँ जी, पापा सर गाँव में ही है। मदर मेरी नानी के पास रहती है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही है, अपने आप चल लेती हैं, अपने आप सारी चीज़ें घर में जो हम नॉर्मल खाते हैं वो खा लेती हैं, साफ सफाई का ध्यान रखती हैं, दवाइयाँ जैसे उनको समझ आ गई धीरे धीरे दवाइयाँ भी ले लेती हैं। जैसे नॉर्मल जैसे हम जिंदगी जीते हैं धीरे धीरे वो ऐसी जिंदगी पे आ गई है। कितने बच्चे हैं? हम 3 बच्चे हैं सर, उनके 2 लड़कियाँ 1 लड़का। मेरा नाम आशा है, मेरे से छोटी बहन ममता है और मेरा भाई आशीष है। मैं 3 दिसंबर को आई थी और 6 दिसंबर को हमें टेस्ट करा के पता चला कि उनको गुर्दे की बीमारी है, मतलब फेल हो गई है किडनी। और फिर उसका सर ने बताया कि डायलिसिस करवानी है। डायलिसिस करवाते करवाते भी परेशान हो गए। फिर हमें सर ने ही बताया था, अमित सर ने, कि गुर्दा बदला जा सकता है। फिर हमने बाहर से भी सुना कि गुड़गांव और दिल्ली में होता है, वहाँ कर वो पूछा कि ये 15-16 लाख में, और वहाँ जाना, चक्कर काटना, फिर कोरोना आ गया बीच में, परेशान हो गए थे। फिर मेरी मौसी तैयार हो गई थी अपना गुर्दा देने के लिए कि उनकी बहन है। और फिर हम जैसे सर को बोला कि हम वहाँ नहीं जा सकते, अब कोरोना हो गया, और वैसे भी हम इतने चक्कर काटने में परेशान हो गए थे। हर तीसरे दिन जाना, वहाँ जांच करवाना और इतने पैसे लगना। फिर सर ने भी इतना प्रयास किया, और जो बड़े बड़े आदमी हैं जैसे सिविल सर्जन सर हैं,
या जो एडीसी सर हैं या जो पूरे हरियाणा के जिनके हाथ में ये लाना था वो यहाँ लेके आए। उनकी सबकी वजह से या हॉस्पिटल की वजह से सबकी वजह से हमारा ये गुर्दा जो ऑपरेशन है गुर्दा बदलने का ये हो पाया कोरोना की इसमें भी इतनी मेहनत से। फिर उसके बाद जैसे उनका बदला गया अब वो ठीक है। ये मेरी मौसी है, इन्होंने गुर्दा दिया है। किस उनका सर खर्चा हुआ है 10-11 लाख हुआ है। हाँ जी अब ठीक है सर। आप बताओ जी, आपका एक गुर्दा निकल गया, कुछ महसूस हो रहा है शरीर में? नहीं। गड़बड़ कमजोरी कुछ हो रही? कोई गड़बड़ नहीं और बिल्कुल ठीक, कोई असर नहीं? कोई असर नहीं, जैसे पहले थी ऐसे? पहले थी ऐसी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कहना चाहोगे डॉक्टर को या? हाँ बस कहना ये चाहूँ डॉक्टर साहब सबकी जान बचाओ। आपको डर नहीं लगा कि भाई मैं गुर्दा दे दूँ कुछ हो जाएगा? अरे नहीं सर कुछ नहीं, मैंने ये सोचा था मेरी बहन जी छोटे छोटे बच्चे। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहिए कि 10-11 लाख रुपए जो गरीब आदमी है, किसान आदमी, उसके साथ होते हैं और कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो आप किस तरह से कहना? देखो पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, आयुष्मान भारत, हरियाणा गवर्नमेंट कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं, इंडिपेंडेंटली हेल्प करती हैं। कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं जो लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंटली हेल्प करती है। धीरे धीरे हम दूसरी एजेंसीज के साथ मिलके जो जन सेवाएं करती हैं उनके साथ मिलके इसकी कॉस्ट को बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो रोहतक में लाना बहुत हमारे लिए कठिन था, कुछ इंपोर्ट करवाई थी हमारे यहाँ दवाइयाँ। तो अगर सरकार हमारी और हेल्प करेगी शायद इन दवाइयों को और इस चीज़ को हम और सस्ता कर पाएंगे और एक मच अफोर्डेबल जो कहते हैं कि हम और इसको कम पर करवाएंगे जैसे सरकार हमारी हेल्प करेगी। जैसे ट्रांसप्लांट के लिए कोई बताओ? लेकिन डॉक्टर साहब प्राइवेट डॉक्टरों की तरफ या प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ लोग कम जाते हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो एक ऐसी दुकान हो गई है कि जो ये कहें कि लोगों का बजट है वो गड़बड़ा जाता है। देखिए बीमारी के बारे में ये कहना कि हम 2 रुपये लेके जा रहे हैं और 2 रुपये में वो बीमारी ठीक होगी, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। आज सबकी धारणा ये होगी जी मेरे जब में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में मेरी तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। बट बीमारी साइंस इतनी वास्ट हो गई है, लेटेस्ट दवाइयाँ आ रही हैं, तो उन चीज़ों को कन्विंस करना सबके लिए तो बहुत मुश्किल है। किसी भी इलाज को सक्सेसफुल करने के लिए पहला चीज़ होती है विश्वास, पेशेंट का डॉक्टर पे विश्वास और डॉक्टर का पेशेंट पे विश्वास, जो इनका हम पे था और हमारा इन पे था। आज इन्होंने 10 लाख खर्च तो किए हैं लेकिन इनको पता है कि ये दिल्ली और गुड़गांव के मुकाबले हम आधे रेट पे कर पाए। इन्होंने विश्वास किया, अपनी जान हमारे हाथ में की, तो वही विश्वास किसी चीज़ को आगे लेके आता है। 100 के 100 पेशेंट्स को हम विश्वास नहीं दिला सकते, 100 में से 90 पेशेंट को विश्वास दिला सकते हैं। डॉक्टरी अभी भी मानवता पे चलती है और मानवता पे ही चलती रहेगी। विजय में है सुविधा? लेकिन सवाल भी उठते रहे, सवाल हमेशा उठते रहेंगे, आगे भी उठते रहेंगे विजय में है? और शायद हमें नहीं पीजीआई में सुविधा भी नहीं है। यहाँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में? हरियाणा में एनसीआर को छोड़ के और कहीं और सुविधा ये उपलब्ध नहीं है। तो ये मशीन आपके पास पहले से थी? जो ये मशीन नहीं है, ये हाँ, डॉक्टर्स की वो टीम है। समझा हाँ, वो हमने सरकार से परमिशन लेके इस अगस्त में ही हमारे पास परमिशन आई थी और हमने इस अच्छा, पहला इसके लिए ट्रांसफर सरकार से परमिशन लेनी? सरकार से परमिशन मिलती है, इंस्पेक्शंस होते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर टीम पूरी है, ये डॉक्टर कैपेबल है इस टीम को इस ऑपरेशन को करने के लिए, जब भी परमिशन दी जाती अच्छा है। कोई मशीन नहीं होती? मतलब मशीन नहीं होती, ऑपरेशन सिर्फ होता है। हाँ और बाहर सर इन्फेक्शन का भी खतरा था। बाहर जाने में हर रोज उनको इन्फेक्शन होने का डर रहता कि किडनी के वो मरीज हैं, ऊपर से उनको ले जाने में परेशानी होती क्योंकि ट्रेन में जाते जब भी हम 1000 2000 करोड़ लोगों से मिलते और जैसे पीजीआई में जाते वहाँ भी अब कोरोना के टाइम में तो वैसे भी इन्फेक्शन है और वैसे भी जाते तो हजारों तरह के मरीज, लेकिन यहाँ इस हॉस्पिटल में हमने देखा है बहुत साफ सफाई के साथ ऑपरेशन हुआ है, बहुत साफ सफाई के साथ सब कुछ हुआ है। कहाँ लेके गए आप? हम इनसे पहले एक बार महाराजा अग्रसेन में लेके गए थे, वहाँ जाना पहुँचना ही बहुत मुश्किल होता था। टाइम होता था सुबह 8 बजे का, हम पहुँच ही नहीं पाते थे कभी भी टाइम पे यहाँ से क्योंकि व्हीकल प्रॉब्लम, ऊपर से बस ट्रेन और ऊपर से ये वो बीमार थी तो ले जाना थोड़ा मुश्किल ही होता था। ये था कि हाँ हम आसानी से आ जा सकते थे और सर ने भी जैसे हमारी मदद की कि हम कई बार कह देते कि हम नहीं आ सकते सर, तो सर ने हमारी और भी मदद की है। पूछना चाहिए।